पुतिन और ट्रंप के बीच क्या चर्चा हुई, इस बारे में और जानकारी सामने आ रही है और यह रूस के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। पुतिन अब भी अपनी दो अहम मांगों पर अड़े हैं। पहली बात, वह युद्ध विराम नहीं मानेंगे और दूसरी बात, यूक्रेन को शांति चाहिए तो डोनबास छोड़ना होगा। जाहिर है यूक्रेन ने ये मांगें ठुकरा दी हैं। और जैसे कि यह सब काफी नहीं था, अब ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि रूस फिर से हमला न कर सके। आज के वीडियो में इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन डोनबास को लेकर इतने अड़े हुए क्यों हैं? वह उस इलाके को बाकी सब चीजों से ऊपर क्यों चाहते हैं? तो सोचिए क्या हुआ। ठीक 2 दिन पहले समिट से पहले हमारे पॉडकास्ट पर जनरल पेट्रेस आए थे और हमने उनसे यही सवाल पूछा था। यही वजह है कि पुतिन डोनबास को लेकर इतने गंभीर हैं। चलिए सुनते हैं। अगर आप युद्ध के मैदान पर हालात बदल सकते, और ये एक बड़ा अगर है, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर हम यूक्रेन को और भी ज्यादा मदद दे पाते, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश और दूसरे पश्चिमी समर्थक भी। ध्यान रहे कि हमारे कई और साझेदार भी दुनिया भर में नहीं चाहते कि पुतिन को इस खुलेआम बिना उकसावे के पड़ोसी देश पर किए गए क्रूर हमले के लिए इनाम मिले, जिसे वो मानते हैं कि उसका अस्तित्व का कोई अधिकार नहीं है। अब ऐसा दोबारा मंजूर नहीं, और इसीलिए यूक्रेन को मदद देना ताकि वो रूसियों को पूरी तरह रोक सके, ये बहुत बहुत अहम होगा और युद्ध की स्थिति में एक असली बदलाव लाएगा, जहां फिर से रूस ने जो थोड़ी बहुत बढ़त हासिल की है उसके लिए असाधारण नुकसान उठाया है। ध्यान रखें कि पुतिन सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। उनके वास्तव में 3 उद्देश्य हैं। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति जेलेंस्की की जगह रूस समर्थक व्यक्ति को लाना है। दूसरा उद्देश्य किसी भी तरह की युद्ध विराम के बाद यूक्रेन को निरस्त्र करना है। तीसरा कारण यह है कि वह क्षेत्र में और जमीन चाहता है जो उसकी सेनाएं अब तक नहीं ले सकी, खासकर तथाकथित डोनबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रांतों में, विशेषकर डोनेट्स्क के उस किलेबंदी वाले हिस्से में जिसे रूसियों ने अब तक नहीं छुआ। लेकिन ये 4 या 5 बड़े शहर हैं, महानगरीय क्षेत्र हैं जो बहुत बहुत कड़ी सुरक्षा में हैं। शहरी इलाकों और आसपास मजबूत रक्षात्मक किलेबंदी की गई है और वे इसे छोड़ नहीं सकते। ये कि अगर वे इसे छोड़ देते हैं तो कई मायनों में रूसियों के लिए खार्किव, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां जाने का रास्ता वास्तव में खुल जाता है, और वो भी रूस की सीमा पार करने के बजाय यूक्रेन के अंदर से। अब जनरल किस बारे में बात कर रहे हैं, इसका और संदर्भ देने के लिए यहाँ आपकी स्क्रीन पर आप वे शहर देख सकते हैं जिन्हें यूक्रेन का किला पट्टी, फोर्ट्रेस बेल्ट माना जाता है। ये बहुत ही मजबूती से किलेबंद शहर हैं, जैसे कि क्रामाटोर्स्क, जैसे कि स्लोविंस्क। याद रखें, पुतिन 2022 से इन शहरों को लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की मजबूत किलेबंदी के कारण सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन अगर रूस इसे हासिल कर लेता है तो आप देख सकते हैं कि पुतिन सीधे यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब पुतिन के नजरिए से मोर्चे की पंक्तियों पर सोचना होगा, क्योंकि वह यूक्रेन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहता है। और अगर वह डोनबास को बिना किसी मानव शक्ति खर्च किए हासिल कर लेता है तो वह अपनी तैयार की हुई सेना, जो 1 मिलियन से भी ज्यादा सैनिकों की है, का इस्तेमाल करेगा। और इसके अलावा वह अपनी युद्ध अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल करके यूक्रेन के और अंदर तक जाएगा। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप भी समझ गए हैं कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी चाहिए और अमेरिका को शायद जमीन पर अपने सैनिक उतारने पड़ सकते हैं। इस पर रिपोर्ट पेश है। ब्लूमबर्ग के अनुसार ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की मेजबानी करेंगे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम की मांग छोड़ दी है। पुतिन ने फिर कहा कि कीव शांति वार्ता के लिए जमीन छोड़े। ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से कहा कि वह यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने में योगदान देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इसमें नाटो शामिल न हो। राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि पुतिन को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई उस टिप्पणी से जुड़ा है जहां सवाल पूछने की अनुमति नहीं थी, पर हमें यकीन है कि समझौते को सफल बनाने के लिए
स्थायी समाधान के लिए हमें संघर्ष के सभी मुख्य कारणों को समाप्त करना होगा। और हमने कई बार कहा है कि रूस की सभी वैध चिंताओं पर विचार किया जाए और यूरोप में और पूरी दुनिया में सुरक्षा का न्याय संगत संतुलन फिर से स्थापित किया जाए। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं, जैसा उन्होंने आज कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब हमें ठीक से नहीं पता कि पुतिन जब कहते हैं कि वह यूक्रेन की सुरक्षा चाहते हैं तो उनका क्या मतलब है, क्योंकि वह सिर्फ अपनी सेना वापस बुलाकर ही इसकी गारंटी दे सकते हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पुतिन किस सुरक्षा को स्वीकार करेंगे। अब कल हमारे पास यूरोपीय नेता हैं जिन्हें तथाकथित इच्छुक गठबंधन कहा जाता है, जो वर्चुअली मिल रहे हैं ताकि यह चर्चा कर सकें कि वे अमेरिका को किस तरह की योजना पेश करेंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शांति समझौता हो जाने के बाद भी यूक्रेन की दीर्घकालिक सुरक्षा बनी रहे। अब यही वह जगह है जहां हम पुतिन ट्रंप शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई दूसरी महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करते हैं, और वह यह थी कि रूस ने युद्ध विराम की किसी भी मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अब युद्ध विराम की मांग करने के अपने प्रयास छोड़ दिए हैं। अब वे दीर्घकालिक शांति समझौता चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान देखें, फिर मैं बताऊंगा कि रूस युद्ध विराम क्यों नहीं चाहता। पहले राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट देखिए। अलास्का में शानदार और सफल दिन। रूस के पुतिन के साथ बैठक अच्छी रही, जैसे कि देर रात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और विभिन्न यूरोपीय नेताओं के साथ फोन कॉल, जिसमें नाटो के अत्यंत सम्मानित महासचिव भी शामिल थे। सभी ने यह तय किया कि रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है सीधे शांति समझौते पर जाना, जिससे युद्ध खत्म हो जाएगा, न कि केवल युद्ध विराम समझौते पर जो अक्सर टिक नहीं पाते। राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार दोपहर को डीसी ओवल ऑफिस में आ रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो राष्ट्रपति पुतिन से बैठक तय करेंगे, जिससे लाखों जानें बच सकती हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति ट्रंप ने पद संभालने के बाद दोनों देशों के बीच 30 दिन के युद्ध विराम की पहल की, जिसमें बातचीत तभी शुरू होगी जब दोनों देश गोलीबारी रोक देंगे। यूक्रेन कई बार बिना शर्त युद्ध विराम के लिए सहमत हुआ है, लेकिन पुतिन ही बार बार युद्ध विराम तोड़ते हैं, चाहे सहमति दी हो। इसका कारण भी साधारण है। कम से कम इसका सैन्य कारण तो बहुत साधारण है। मैं पुतिन के आक्रमण या निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों की हत्या का बचाव नहीं कर रहा हूं। रूस युद्ध विराम नहीं चाहता क्योंकि इससे यूक्रेन को रक्षा मजबूत करने और रूस की बातचीत की स्थिति कमजोर होने का डर है। सोचिए, अगर 30 दिन का युद्ध विराम हो तो दोनों देशों के बीच बातचीत के समय कोई लड़ाई नहीं होगी। यूक्रेन अपनी रक्षा मजबूत कर और लोगों की भर्ती व प्रशिक्षण कर उन्हें मोर्चे पर भेज सकता है। यानी युद्ध विराम न होने पर यूक्रेन अब बेहतर तरीके से अपनी रक्षा कर सकता है। अगर रूस युद्ध विराम मानता है लेकिन शांति समझौता नहीं होता तो उसकी स्थिति और खराब होगी। इसका यह भी मतलब है कि युद्ध विराम के दौरान जैसे जैसे यूक्रेनी मोर्चे और मजबूत होते जा रहे हैं, यूक्रेन बातचीत के दौरान रियायतें देने के लिए कम और कम तैयार होगा, जिसका मतलब है कि रूस के पास युद्ध विराम मानने के अलावा सिर्फ नुकसान ही है। इसी वजह से रूस चाहता है कि लड़ाई जारी रहते हुए ही बातचीत हो और यूक्रेन चाहता है कि बातचीत युद्ध विराम के साथ हो। मैं सिर्फ दोनों पक्षों का नजरिया दिखा रहा हूं। मैं रूस के युद्ध या हत्याओं से सहमत नहीं। इसी कारण वे युद्ध विराम नहीं चाहते, क्योंकि इससे यूक्रेन की रक्षा मजबूत होती है। अब देखते हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन के बाद आ रही खबरों पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह वह बयान है जो उन्होंने आज सुबह ही जारी किया है। आज राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद हमने यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी स्थिति और समन्वित की। हमारी स्थिति स्पष्ट है, एक स्थायी और वास्तविक शांति हासिल की जानी चाहिए, न कि केवल रूसी आक्रमणों के बीच विराम में। हत्या रोकनी चाहिए। युद्ध के मैदान, आकाश और बंदरगाह ढांचे पर गोलीबारी बंद होनी चाहिए। सभी यूक्रेनी युद्धबंदियों व नागरिकों की रिहाई होनी चाहिए और रूस द्वारा अपहृत बच्चों को लौटाया जाना चाहिए। अब हम अपहृत बच्चों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने मेलानिया की ओर से पुतिन को पत्र दिया था, जिससे पुतिन खुश नहीं थे। हम अभी एक सेकंड में उस पर आएंगे। चलिए इस बयान को पूरा करते हैं। हमारे हजारों लोग अभी भी कैद में हैं। उन सभी को घर वापस लाया जाना चाहिए। जब तक आक्रामकता और कब्जा जारी है, रूस पर दबाव बनाए रखना चाहिए।
मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा, अगर त्रिपक्षीय बैठक नहीं होती या रूस युद्ध समाप्त करने से बचता है तो प्रतिबंध और कड़े होने चाहिए। प्रतिबंध एक प्रभावी उपकरण है। सुरक्षा को विश्वसनीय और दीर्घकालिक रूप से यूरोप और अमेरिका की भागीदारी से सुनिश्चित करना चाहिए। यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण सभी मुद्दों पर यूक्रेन की भागीदारी के साथ चर्चा की जानी चाहिए और कोई भी मुद्दा, खासकर क्षेत्रीय मुद्दे, यूक्रेन के बिना तय नहीं किया जा सकता। मैं साझेदारों का धन्यवाद करता हूं। आज यूरोपीय नेताओं का बयान हमारी स्थिति को मजबूत करता है। हम यूरोपीय, अमेरिकी और दुनिया भर के उन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं जो शांति, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध चाहते हैं। अब हमें देखना है कि सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात में क्या होता है। जैसा कि आप में से कुछ लोग याद कर सकते हैं, ओवल ऑफिस में इन दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था, जिसे देखकर मैं खुद हैरान रह गया था। आशा है इस बार कुछ नया या सरप्राइज नहीं होगा। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आपको इस मामले की हर जानकारी मिलती रहे। आखिर में मैं बताना चाहता हूं कि रूसी लोग फर्स्ट लेडी मेलानिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं। शुरू करते हैं। पुतिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधी हैं, इसलिए यूरोप नहीं जा सकते। वह ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ब्राजील नहीं जा सकते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट युद्ध अपराधों के लिए नहीं, बल्कि निर्दोष यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और उन्हें रूस में बेचने के लिए है। यह वह चीज है जिसे फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के शिखर सम्मेलन में फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को निजी संदेश दिया। उन्होंने यूक्रेनी बच्चों के अपहरण पर पुतिन को पत्र भेजा, जो ट्रंप ने अलास्का शिखर सम्मेलन में सौंपा। यूक्रेन के अनुसार हजारों बच्चों को जबरन बाहर ले जाना युद्ध अपराध और संयुक्त राष्ट्र की नजर में नरसंहार है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि रूस द्वारा यूक्रेनी बच्चों को जब्त करने का मुद्दा उठाया गया, लेकिन विवरण साझा नहीं किए। मॉस्को का दावा है कि उसने बच्चों को उनकी सुरक्षा के लिए निकाला था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2022 के आक्रमण के बाद से रूस ने लाखों बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया है और उन पर गंभीर पीड़ा डाली है।